इसराइल का ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली लारेजानी पर हमले का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा फ़ज़ाई हमले में अली लारेजानी को ख़त्म कर दिया। इसराइली फ़ौज का पाकिस्तान इनकलाब की बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी की भी शहादत का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया की तरदीद। अली लारेजानी का हाथ से लिखा पैगाम जारी कर दिया। ईरानी बहरिया के शहदा की नमाज जनाजा के मौके पर लिखे गए पैगाम में कहा, ईरानी बहरिया के शहदा की याद हमेशा ईरानी कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। ट्रंप का कहना है गुज़श्ता रोज़ अली लारेजानी को मार डाला गया। ईरान की इजराइल पर नए मिसाइलों की बारिश। इसराइल में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइली फौज की जनूबी कमान और इसराइली असलहा कंपनी पर हमले किए गए। बमबारी में 15 इसराइली मारे गए। ईरान से जंग में मारे जाने वाले अमरीकियों की तादाद 13 हो चुकी। 200 फौजी जख्मी हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जासूसी के इल्जाम में 10 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खलीजी ममालिक में मिसाइल ड्रोन हमले जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक। अबूधाबी के इलाके बनियास में इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल के टुकड़े गिरे। अबूधाबी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमला। फजीरा के करीब लंगर अंदाज बहरी जहाज पर भी हमला, मामूली नुकसान हुआ। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेट हमले। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें। UAE वजारत दिफा का कहना है कि 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 35 ड्रोन मार गिराए गए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि मशरकी इलाकों में मजीद 11 ड्रोन मार गिराए गए। कुवैती नेशनल गार्ड की भी एक ड्रोन मार गिराने की तस्दीक। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के दौरान पाक अफ़वाज के अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफ़वाज ने 16 मार्च की शब काबुल निगरहार में 4 मकामात पर अफ़गान तालिबान की फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिशन स्टोरेज तबाह किए गए। अफगान तालिबान का मुबैना तौर पर अस्पताल को निशाना बनाने का प्रोपोगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के बेबुनियाद इल्जामात और दावों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात तातारड़ का कहना है अफगान तालिबान का इल्जाम बेबुनियाद। पाकिस्तान ने सिर्फ दहशतगर्द और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। काबुल में मुबैना तौर पर एक ड्रग रिहैब अस्पताल को निशाना बनाने के इल्जाम को हुकाम ने बेबुनियाद करार दिया। सिर्फ अस्करी और दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बनाया, जिनमें असलहा, बारूद और तकनीकी आलात के जखीरा शामिल थे। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने इस हमलों की वीडियो जारी की है, जिससे अहदाफ की नौयत वाज़ेह हो जाती है। काबुल में आग भड़कने और सानवी धमाकों से यह साबित होता है कि असलहा डिपो को दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाया गया। फैक्ट चेक के मुताबिक उम्मीद अस्पताल कैंप फिनिक्स से कई किलोमीटर दूर है। मुबैना मकाम मनशियात बहाली मरकज था, तो असलहा जखीरा के करीब क्यों कायम किया गया? अफगान तालिबान के सरकारी सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की गई वीडियो और पोस्ट अचानक हटाने से सवालात उठ गए। AI वीडियो जांच पड़ताल भी बरकरार न रख सकी। हुकूमत का यौम पाकिस्तान की परेड मुनक्किद ना करने का फैसला। तकरीबात भी नहीं होगी। दिन को सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की तमाम वजारतों, डिवीजन्स और महकमों को सादगी और पुरवकार तरीके से यौम पाकिस्तान मनाने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी से मुतालिक इजलास। पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम को मुतहरिक होने की हिदायत। कहा, हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। शुरका को ब्रीफ किया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। मुल्क में अद्वियात का भी मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। बचत के इक़दामात से आवाम को रिलीफ फराहम करने में मदद मिलेगी।
आपने हुरमत से गुजर कर आने वाला पहला पाकिस्तानी बहरी जहाज मुल्की समुद्री हदूद में दाखिल MT कराची कल कराची की बंदरगाह पर लंगरअंदाज होगा। जहाज में 8 करोड़ लीटर खाम तेल मौजूद। MT कराची को ईरानी हुकाम ने आपने हुरमत से गुजरने की खसूसी इजाज़त दी थी। आलमी मीडिया के मुताबिक खाम तेल की अदायगी चीनी करेंसी में की गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आपने हुरमत में जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए नया महफूज रास्ता सामने आ गया। ईरानी साहिल से गुजरने वाला पाकिस्तानी ऑयल टैंकर नए महफूज रास्ते की अलामत बन गया। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है, ईरान ने मुश्किल हालात में ट्रांजिट तिजारत के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल सहूलत फराहम की। पाकिस्तान भी तेहरान के साथ भरपूर ताउन कर रहा। पाक ईरान ज़मीनी सरहदें बेहतरीन तौर पर काम कर रही हैं। मुख्तलिफ सरहदी मुकामात पर ग्रीन चैनल्स फॉल हैं। ग्रीन चैनल्स दोनों जानिब शय की तेज़र नकलो हमल में मदद दे रहे हैं। अब नए हुरमत से ऑयल टैंकर्स जाना शुरू हो गए। व्हाइट हाउस के माशी मुशीर का दावा। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान जंग हफ्तों में खत्म हो सकती है। ट्रंप इस मामले को अंजाम तक पहुंचाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3% तक कम हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। WTI $96 फी बैरल पर आ गया। उधर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स में 8.39% इजाफा, थाई SET में 2% और कोरियन कॉस्पी में 2.4% इजाफा। इत्तेहादियों का आपने हुरमत खुलवाने के लिए ट्रंप की अपील पर टका सा जवाब। बरतानिया और दीगर मुल्कों के बाद यूरोपीय यूनियन का भी खलीज जंग में शमूलियत से इनकार। वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद फैसला किया गया कि यूरोपीय यूनियन आपने हुरमत में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी बेहतरीन रास्ता है। अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी बरतानिया का ईरान जंग का हिस्सा बनने से इनकार। वज़ीर आज़म के स्टार्मर का जंग के फौरी खात्मे पर जोर। कहा, आपने हुरमत का खुलना आसान काम नहीं। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया और फ्रांस का अमरीकी सदर को ना, जर्मनी, यूनान और इटली का भी ट्रंप की मदद से इनकार। चीन ने भी कोई जवाब ना दिया। अब नए हुरमत खुलवाने में मदद ना देने पर ट्रंप इत्तेहादियों से नाराज। कहा, हमने नेटो इत्तेहादियों पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमें ज़रूरत पड़ी तो सब भाग गए। बरतानिया ने भी मायूस किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बता दिया कि जंग जीतने के बाद आपके जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं। हमने इन्हीं खौफनाक बैरूनी खतरात से बचाया है। आप इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते। चीन का दौरा 1 महीने के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। चीन का दौरा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अमेरिका में मौजूद रहना पड़ेगा। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में इत्तेहादियों से शिकवा किया। अब नए हुरमत खुलवाने के लिए फिर से दूसरे ममालिक से मदद की अपील। ट्रंप की ईरानी जजीरे खाक पर तेल तनसीबात को फिर से निशाना बनाने की धमकी। कहा, जंग कब खत्म होगी कुछ नहीं पता, लेकिन जल्द खत्म हो जाएगी। असल में ईरान के पास मुज़ाकरात के काबिल क़यादत ही नहीं बची। मेरा ख्याल है नया ईरानी सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। अमेरिका ने E-2D हॉकाई तैयारे मशरिक़ी वस्ता भेज दिए। तैयारे ड्रोन्स और मिसाइलों का सुराख लगाने के काबिल। खबर एजेंसी के मुताबिक हॉकाई तैयारे वार्निंग और राब्ताकारी में अहम हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है, ईरानी स्कूल पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दिलखराश बात है कि बच्चों से भरे क्लासरूम्स कत्ल गाह बन गए। अगर स्कूल की मालूमात नहीं थी तो ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। स्कूल हमले में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से पहले क्या मनसूबाबंदी की गई? मुज़ाकरात कैसे होंगे? किस सिफारती हिकमत अमली ने रहनुमाई की? अमरीकी सेनेट की खारजा अमूर कमेटी ने ट्रंप इंतजामिया से वजाहत मांग ली। रूबियो, विटकॉफ, कुशनर की तलबी के लिए डेमोक्रेट्स का ट्रंप को खत। ईरान जंग से मुतालिक फैसलों और सिफारतकारी पर वजाहत देने का मुतालबा। खत में कहा गया, कुशनर और विटकॉफ दोनों रियल स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें ईरान के साथ सफारती जिम्मेदारी सौंपने की वजाहत दी जाए।
अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के जवाब में पाक फौज का ग़ज़ब-उल हक़ जारी। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पाक फौज में तुरखम सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट तबाह कर दी। अहदाफ के असूल तक ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी रहेगा। अफगान जरीदे की पाक फौज की जानिब से सिर्फ अफगान फौजी तंजीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। पाकिस्तानी ज़राए से गुफ्तगू में बताया, पाकिस्तान ने पीर की रात काबुल में फितनल ख़वारिज और अफगान तालिबान के कैंप को निशाना बनाया। तालिबान ने हमलों के बाद मुनशियात के आदी अफराद के अस्पताल को आग लगा दी। एक ज़ख्मी का कहना था पाकिस्तानी तैयारों ने मुनशियात के आदी अफराद के क्लिनिक से तकरीबन 200 मीटर दूर अहदाफ पर बमबारी की। कराची में BLA के खिलाफ CTD की बड़ी कार्रवाई। शाह लतीफ टाउन में मारा जाने वाला दहशतगर्द BLA का कमांडर निकला। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सोहेल बरोच उर्फ गर्ग फितनाल हिंदुस्तान का बदनाम ज़माना दहशतगर्द था। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में फैसला। मनी चेंजर्स के जरिए रकूम बैरून मुल्क भिजवाने के अमल को स्ट्रीमलाइन करने का फैसला। FIA और स्टेट बैंक का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप B बनाने का फैसला। वज़रा ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग में जो भी मुलव्विस हुआ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सिंध में डिजिटल गवर्नेंस तेज करने का फैसला। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुअज़्ज़र-ए-आला हाउस में स्टैंपिंग मुआहिदे की तकरीब। मुराद अली शाह की डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए इक़दाम ने तेज़ करने की हिदायत। कहा, टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात शफाफ, मुअस्सर और अवाम दोस्त हुकूमत की बुनियाद हैं। ई स्टैंपिंग से जाली स्टैंप पेपर का खात्मा मुमकिन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इक़दाम से काश्तकार खुशहाल। पंजाब में 2000 एग्री ग्रेजुएट इंटर्न्स फील्ड में मुतहरिक। एग्री इंटर्न से गंदम की पैदावार में बेहतरी। CM एग्रीकल्चर इंटर्न प्रोग्राम के इंटर्नीस को नौकरियां मिल गईं। पंजाब में 4 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल फाल कर दिए गए। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। कचरे को ईंधन में तब्दील करने की तजवीज़ मंजूर। वज़ीर आला ने कहा, मंसूबे से दरामदी कोयले पर कम इन्हिसार ज़र मुबादला की बचत होगी। तवानाई बचत पॉलिसी के तहत 2 माह तक जुम्मे के रोज़ तमाम सरकारी मुलाजिमीन दफातर का काम घरों से करेंगे। तालीमी इदारों में मौसम बहार की तातीलात का आगाज़ 24 मार्च से होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने गुलशन मेमार में EV बसों का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत अवाम से किए वादे पूरे कर रही है। तकरीब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने भी शिरकत की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। गवर्नर सिंध को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कराची के तरक्याती मनसूबों, बल्दियाती उमूर और दरपेश शहरी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। तरजीह सिर्फ और सिर्फ सिंध है। मारवी मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अपने पिछले दौर में बेबसी देखी थी, इस वक्त बयानिए की जंग जारी है। हम सिंध काबीना का बयानिया सही से सही करने निकले हैं।
मीठी ईद, ठंडी ठार भी होने का इम्कान। आज से 25 मार्च तक मुल्क में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में आज से 23 मार्च तक आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध में भी बारिश की पेशगोई। इस साल सदका फितर गंदम के हिसाब से तकरीबन 300 रुपये मुकर्रर, जौ के हिसाब से 1050, खजूर के हिसाब से 2100 रुपये, किशमिश के हिसाब से 4550 और अजवा के हिसाब से 11200 रुपये मुकर्रर। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने एलामिया जारी कर दिया। सदका फितर की असल रकम का तयन इलाकाई मार्केट रेट पर करने की हिदायत। ईद करीब, बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। कपड़ों, जूतों और मेहंदी स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। खवातीन और बच्चे खरीदारी में मसरूफ। रंग बिरंगी कश्मीरी चूड़ियां बाजारों में सज गईं। नफीस डिजाइन और रवायती काम ने दिल जीत लिए। झुमके, हार और बड़ी अंगूठियां भी पसंदीदा, जबकि मर्द भी खवातीन से पीछे नहीं। पेशावर में नौजवानों की ईद रवायती पहनावे के बगैर अधूरी। शलवार कमीज के साथ मैचिंग बास्केट की खरीदारी जरूरी। कराची और कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन चल पड़ी। ईद की स्पेशल ट्रेन 1000 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर पेशावर से रवाना हुई। कोयटा से 600 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर ट्रेन रवाना। ट्रेन लाहौर के बाद रावलपिंडी पहुंचेगी। दुनिया में जिंदा रहूंगा, जुल्मत में ताबिंदा रहूंगा। मैं हूँ मोहम्मद का मत वाला, अल्लाह है मेरा रखवाला। साया फिगन है तैबा वाला, मेरा मुहाफिज है कुरान। नाम है मेरा पाकिस्तान। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का प्यारा रमजान जारी। 27वें रोजे की नशरियात में तकरीरी मुकाबले का फाइनल। 4 कामयाब उम्मीदवारों के नाम और तहफ़ का ऐलान। प्यारा जायका में मटन कुन्ना तैयार। मौलाना आज़ाद के दीनी मसाइल पर रहनुमाई।